दोस्तों, क्या एलन मस्क का स्टारलिंक भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है? बिकॉज रिसेंटली मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में कुछ सर्च ऑपरेशंस किए गए सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, जहां पर बरामद किए गए हैं कुछ न्यूमरस वेपन्स, एडवांस्ड वेपन और इसके साथ सैटेलाइट इंटरनेट एंटेना और रूटर भी, जिसमें सिंबल है स्टारलिंक का। अब इसके बाद से क्वेश्चंस उठने स्टार्ट हो गए हैं कि आखिर स्टारलिंक का ओवरऑल इंटरनेट क्या यहां पर मणिपुर में एक्सेस किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक एज सच स्टारलिंक को एक्सेस नहीं दे रखा है। और फिर इन सबसे भी बड़ी बात है कि ये सब कुछ बरामद किया गया है, एक्चुअली रिकवर किया गया है असम राइफल के द्वारा फ्रॉम मेती इंसर्जेंट्स। अब देखो, यहां पर आप देखोगे अगर इस पिक्चर में, तो आपको यहां पर मिलेगा आरपीएफ लिखा हुआ। दैट इज एक्चुअली रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, जो कि एक पॉलिटिकल आर्म है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि वन ऑफ द 8 मेइती सक्सेशनिस्ट ग्रुप माना गया, जिसे बैन कर रखा है हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी। मतलब इंडिया ने इस पर बैन ऑलरेडी लगा रखा है। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि अगर किसी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस है, ऐसा सिचुएशन है जहां पर हालात बिगड़ी हुई हैं, तो वहां पर हम जानते हैं कि इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है, राइट? तो इन सिनेरियो में अगर इंसर्जेंट, खास करके जिस तरीके का मणिपुर का अभी रिसेंटली हालात है, अगर इस तरह के हमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं, तो ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क उठा रहा है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर में। और देखो, इसे सिर्फ यहां तक नहीं देखना है, क्योंकि हम सब जानते हैं यूएस की गवर्नमेंट कंप्लीटली बैक करती है एलन मस्क के स्टारलिंक के प्रोजेक्ट को। और क्योंकि रिसेंटली ये सब कुछ देखा गया रशिया यूक्रेन वॉर में भी, राइट? यूक्रेन को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा यहां सपोर्ट प्रोवाइड किया है, खास करके एलन मस्क के स्टारलिंक ने, विथ रेस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, राइट? तो यहां पर अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या स्टारलिंक के माध्यम से भारत के ऊपर में नजर रखी जा रही है, सर्विलेंस करी जा रही है, खास करके मणिपुर वाले क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में? बड़ा क्वेश्चन उठाता है। इस लेक्चर में हम इन सबको समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, मणिपुर का वायलेंस एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेसेटेड इशू है। इसमें काफ़ी सारे हिस्टोरिकल एंगल है। इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ एथनिक एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के वक्त में इस कन्फ्लिक्ट को। देखो, यहाँ पर जब हम मणिपुर को देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है 30 के आसपास ग्रुप्स है अबाउट। एंड यहाँ पर अपनी जो स्पेसिफिकली जो ग्रुप्स है, उनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, आइडेंटिटी, कल्चर, ट्रेडिशंस हैं, राइट? अब यहाँ पर इनमें से कुछ ग्रुप जो है वो अपनी सेपरेट ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी की, अपनी रिकॉग्निशन चाहते हैं, अपने राइट्स चाहते हैं। अब जिसकी वजह से ये डिमांड जो है आज के वक्त में काफ़ी तीव्र हो गया है। ये सेल्फ रूल का कंसेप्ट, लैंड राइट का कंसेप्ट, ऑनरशिप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारा यहाँ पर मुद्दा है, राइट? अब देखो, रिसेंटली हम सब देखें कि जिस तरीके से 2023 के बाद से हालात बिगड़ा मणिपुर का, शुरू तो हुआ वैसे मेती यूथ जो थी, यहाँ पर उनके ऊपर कुछ अटैक्स हुए कुकी कम्युनिटीज़ के द्वारा, राइट? और वहाँ पर ये दोनों ही कम्युनिटी जो है ये आज के वक्त में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, और ये दो मेजर कम्युनिटी हैं, राइट? एंड स्पेसिफिकली जब हम कुकी कम्युनिटी की देखते हैं तो इनकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है ये एज सच काफ़ी बड़ी है, ओवरऑल नहीं सिर्फ मणिपुर में, बट इनकी पॉपुलेशन आपको एज सच म्यांमार के आसपास भी दिख जाएगा। और देखो, जब से ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से ही एक्चुअली यहाँ कर्फ्यूज लगा दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉयड किया हुआ है, एंड काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स भी हो रहे हैं हाई लेवल। लेकिन एज सच सॉल्यूशन जो है वो अभी भी हमें नहीं मिला है, राइट? नाउ एज सच आर्मी ने जो अभी तक पिक्चर रिवील किया है उसके हिसाब से टोटल 29 वेपन्स मिले हैं, विच इंक्लूड स्नाइपर राइफल्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, राइफल्स, पिस्टल्स, कंट्री मेड मोटार्स, सिंगल बैरल राइफल्स, ग्रेनेड्स एंड इवन एम्यूनेशंस। अब देखो, इन सबके साथ देयर वी हैव आल्सो फाउंड अ स्टारलिंक डिवाइस विद द रिसीवर एंड द रूटर। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, इंडिया में स्टारलिंक अभी भी उन्हें एक्चुअली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस नहीं मिला है। बट देखो, एलन मस्क यहाँ पर डेफिनेटली इंडिया के मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया एक ह्यूज मार्केट है
रिस्पेक्ट टू टेलीकम्युनिकेशन जब हम बात करते हैं, क्योंकि आज आपको बड़े प्लेयर्स जैसे कि आपको एयरटेल, रिलायंस, ये तो मिलेंगे ही, और इन सब के साथ काफ़ी हाई कंपटीशन है। एंड इवन एक और एंगल यहाँ पर ये है कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट खास करके नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा है रिसेंट टाइम पे, राइट। और ये चीज़ हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि देखो आज के वक्त में स्टारलिंक को जो बैक करते हैं वो यूएस गवर्नमेंट है, राइट। क्योंकि आज आपके वक्त में जब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बारे में हम बात करते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एलन मस्क के इस पर्टिकुलर स्टारलिंक प्रोजेक्ट को। और इस वजह से ये सारा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योंकि देखो यहाँ पर सीआईए एंड ऑल दैट, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट होना ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो सकता है। खास करके जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इंसर्जेंसी है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है इस रीजन के लिए। नाउ एलन मस्क का यहाँ पर जो रिप्लाई आया, उन्होंने इस क्लेम को फॉल्स कहा है। उन्होंने कहा है कि देखो स्टारलिंक सैटेलाइट बीम्स जो है ये इंडिया में आज के वक्त में एक्ट नहीं करती हैं, वहां पे टर्न ऑफ है, उस रीजन में हमारा सर्विस नहीं है, और इवन ना म्यांमार में है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये डिवाइस आया कहां से है। अगर नहीं एक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो यहां पे मिल रही है, दैट मीन्स यहां पर एक्चुअली इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं एक्टिव तो हो। तो देखो एज सच यहाँ स्टारलिंक की जो ये कंट्रोवर्सी है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और खास करके विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड मणिपुर। एंड एज सच देखो अभी इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड आता है इसके ऊपर में, ये देखने वाली बात होगी। एंड यहाँ पर जो कुछ भी ये डेवलपमेंट हुआ है इससे कहीं ना कहीं देखो आने वाले वक्त में स्टारलिंक के ऊपर में क्वेश्चंस बनेंगे, और खास करके जब ट्रंप आएंगे तो क्या यहाँ एलन मस्क स्टारलिंक को स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। दिस इज समथिंग विल हैव टू सी इन फ्यूचर, राइट। और हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इस तरह का अगर हमें, क्योंकि देखो डेफिनेटली यहाँ पर अपना इंटरेस्ट मैटर रखता है, और खास करके हम सब जानते हैं दैट ये जो एलन मस्क की टेक्नोलॉजी है स्टारलिंक, इट इज़ हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन गवर्नमेंट इंटरेस्ट, एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज देयर एक्चुअली। अब देखो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।